कौन जीतेगा? कमल। कमल जीतेगा। हाँ। अच्छा, पीछे जो निगम पार्षद यहाँ पे तो उन्होंने काम वगैरह किया है? कुछ नहीं करा। पानी चला जाता है, बिजली चली जाती है। अच्छा। हाँ, और हमारे को उम्मीद है ये करेगा। उगाही करते हैं, पैसा लेते हैं दुकानदारों से, लैंटर वगैरह के सारी वही करते हैं। मनोज जिंदल लग रहे हैं हमें। क्यों मनोज जिंदल, क्या ऐसा? काम किया है उसने, अच्छा काम कर रहा है, खाना भी दे रहा है, 5 रुपए की थाली भी दे रहा है वो। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर इस वक्त हम मौजूद है सदर बाजार क्षेत्र के वार्ड नंबर 70 शास्त्री नगर में। यहाँ पर हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और इस बार जो है जनता का मूड क्या है। भाऊ जी, आप शास्त्री नगर में रहते हैं? हाँ जी। क्या इस बार यहाँ का क्या माहौल है, किस पार्टी का जीत यहाँ पे होने वाली है? अब की बार बीजेपी के कैंडिडेट मनोज कुमार जिंदल की पूरी संभावनाएं हैं कि उनकी जीत निश्चित है, कि काम करने वाला कैंडिडेट है। समाज के क्षेत्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने काम करके दिखाए हैं, तो इसलिए जहाँ तक मेरी संभावना है 100% जीत मनोज कुमार जिंदल जी की है। इसमें पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे 5 साल, तो क्या बात है, उन्होंने कुछ यहाँ पे काम किया नहीं जो आप कह रहे हैं मनोज जिंदल जीतेंगे? वो दोबारा क्यों नहीं आ सकते? वो थोड़े से लोगों को नाराज़गी है। अच्छा। उनके बर्ताव से, बिहेवियर से, कुछ इस तरह के गलत काम भी किए हैं, तो उस वजह से लोग उनको नहीं चाह रहे। और मनोज जिंदल जी की एक साफ सुथरी छवि है, तो उनके कामों से लोग प्रभावित है। जितना ज़्यादा शायद मेरे आइडिया से शोर नहीं है, उतने ज़्यादा वोट गुमसुम मनोज जिंदल जी के पक्ष में भारी बहुमत से जीत होगी। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल अग्रवाल, मैं एक समाज सेवी भी हूँ, तो मेरा आइडिया से वो बहुत भारी बातों से जीतेंगे। क्या लगता है, क्या यहाँ पे कौन है? मनोज जिंदल लग रहे हैं हमें। क्यों मनोज जिंदल, क्या ऐसा? काम किया है उसने, अच्छा काम कर रहा है, खाना भी दे रहा है, 5 रुपए की थाली भी दे रहा है वो। काम अच्छा किया कोई है। भी काम कहो तो कर भी देता है एकदम, ये नहीं है कि तुम्हें टाल देता है, बस इसीलिए। पिछले 5 साल यहाँ पे निगम पार्षद जो दूसरे थे आम आदमी पार्टी के, क्या उन्होंने काम किया? किसी ने नहीं काम किया है, देखा भी नहीं है जाके। यहाँ सब गलियां पलियां टूटी पड़ी हैं, सीवर भरे पड़े हैं, कोई काम नहीं किया है। बबीता को कभी नहीं देखा। बबीता को नहीं देखा। इस बार पूरा मन आपने बनाया कि इस बार बदलेंगे? हाँ, मनोज जिंदल को देंगे। मनोज जिंदल, हाँ वही जीतेंगे। आप लोग शास्त्री नगर में रहते हैं, युवा हैं आप लोग, यंग हैं, क्या किस तरह का, क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल यहाँ का बीजेपी का है जी। बीजेपी का? हाँ जी। अच्छा, आप बताएं। जिंदल साहब ऐसे हैं जो कि ना कि ओहदे में थे तो इतना काम करते हैं, अब ओहदे में आएंगे तो कितना काम करेंगे। इतना कुछ कर दिया उन्होंने, तो जब पार्टी में बैठेंगे तो उसके बाद में तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनका सेवा ही, वो उनका कहने का मतलब मेरे को सेवा करनी है। इसके डेली 5 रुपए की थाली में 1000 बंदों को खाना खिलाते हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। और अभी ओहदे में आएंगे तो नहीं कितना करेंगे। तो बीजेपी तो पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? कुछ सड़कें वड़कें बनी है कुछ? वो तो हो ही रहा है, हर सरकार आती है, हर सरकार करती है। लेकिन हुआ नाम के लिए है जी, हुआ नाम के लिए। आप भी देख सकते हैं रोडों की हालत किस तरीके की है। देख जो है वहाँ पे स्पेशल लिखवाया जाता है कि ये इसके लिए द्वारा बनी गई है। जब आप यहाँ के हैं तो आप पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं कि इसके द्वारा बनाई गई है? आपने बनवा दिया, आप ठीक है, खुद ही पता चलेगा ना जब आप विकास कराएंगे तो। बता कर क्या विकास करा रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग शास्त्री नगर में रहते हैं ना? क्या माहौल है? देखिए, ये सीट तो अल्टीमेटली मनोज जिंदल को जानी है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो वो हैं मेंबर बबीता शर्मा, उनके साथ जो मिस्टर गोल्डी हैं, जो क्या नाम, राजेश शर्मा, लोग बहुत उनसे नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा उनको बहुत परेशान हुए हैं वो। और इसका जो फ़ायदा है वो बीजेपी को, वैसे भी वर्कर बहुत अच्छे हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, सेवादार आदमी। जी बहुत जी, आप यहाँ से बीजेपी को जाएगी ये सीट। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं। यहाँ 5 रुपए में भोजन देते हैं गरीब आदमियों को, कम से कम 500-700 डेली सुबह शाम खाना खाते हैं। और भी जैसे गरीबों की सहायता करना, सामाजिक कार्य में मिलना, पूरी सामाजिक कार्यों में पूरी तरह, मतलब ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं पहले। आपने भाऊ जी बात की कि पिछले निगम पार्षद के भाई से लोग नाराज हैं यहाँ पे, किस तरह से नाराजगी, क्या उगाही करते हैं भाई, उगाही करते हैं, पैसा लेते हैं दुकानदारों से, लैंटर वगैरह के सारी वही करते हैं, ये उगाही यहाँ से, इसलिए परेशान है। यहाँ पे और भी लोग दुकानदार मौजूद हैं, इनसे ही बात करने के।
बहू जी आप यहीं रहते हैं, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का एक ही है कार्यकर्ता, बस एक ही कार्यकर्ता है यहाँ तो, कौन है? जिंदल। जिंदल। सभी जिंदल जिंदल ही कह रहे हैं, क्या वजह है? वजह नहीं है, काम करा है दूसरों, मतलब जब सीट पे भी नहीं था जब भी काम करा उसने। सीट पे आने के बाद और भी करेंगे? करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो पिछले जो निगम पार्षद थे, क्या उनका जितना, क्या उन्होंने काम नहीं किया? कहाँ करा है, कुछ नहीं करा। देखो साफ बात है, उसमें पहले आदमियों ने काम करा था तो वोट मिल गया था, बीच में काम नहीं करा कुछ भी, तो इसने काम करा है। इस पर पूरा मन बना हुआ है कि इस बार चेंज करेंगे। चेंज होगा, होगा जी, हम नहीं कर रहे, पब्लिक करेगी। पब्लिक का देखो, जो काम करेगा पब्लिक का वो है आगे बढ़ता है, जो पब्लिक का काम नहीं करेगा वो क्या बढ़ेगा आगे। किसका, कौन जीतेगा? शास्त्री नगर का माहौल है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, क्यों, क्या करते हैं? सबका अच्छा ही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ पे और भी महिलाएं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत बढ़िया है, जीतेगा कौन जीतेगा? कमल। कमल जीतेगा। हाँ। अच्छा, पीछे जो निगम पार्षद यहाँ पे थे उन्होंने काम वगैरह किया है? कुछ नहीं करा, पानी चला जाता है, बिजली चली जाती है। अच्छा, हाँ, और हमारे को उम्मीद है ये करेगा, ये करेंगे करेंगे। मनोज कुमार जिंदल। हाँ जी, तो इस बार क्या पूरा मूड बना हुआ है कि हम बदलेंगे? यहाँ का तो सबका बना हुआ है। यहाँ पे और भी बात करने के। बहन जी, आप किसको, क्या चाहती हैं, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है जी, किसका किसका है? बीजेपी का। बीजेपी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो है बीजेपी का। आप बताइए, जीतेंगे। कि आप लोग देखिए, आप लोग को वोट से ही अच्छे व्यक्ति यहाँ पे आएंगे, जिसको आप लोग वोट देंगे, तो किस तरह के व्यक्ति को लाना चाहते हैं? ऐसी व्यक्ति को जो मतलब काम करेंगे, वैसे 3 है यहाँ पे, किसका? कमल पे ही जीतेंगे वैसे तो यहाँ से। हाँ जी। क्या माहौल है भाई साहब? बहुत अच्छा माहौल है साहब, अपनी बीजेपी सरकार आने वाली है एमसीडी से। बीजेपी क्यों आने वाली? आम आदमी पार्टी तो पिछले सर, अरे आम आदमी पार्टी भी देख ली, अपनी सरकार पक्की है सर, ये तो सब अपना ऐसे। आम आदमी पार्टी काम नहीं किया यहाँ? आम आदमी पार्टी सरकार काम कर रही है ना, देखो ना, ये आज अपनी सरकार के बंदे उन्होंने सफाई कराई है, नहीं सारी सफाई देखो यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है सर। यहाँ पे हम और जानने की कोशिश, आप यहीं रहते हैं शास्त्री नगर में, क्या लग रहा है यहाँ का, क्या माहौल है, किस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगी? माहौल तो ठीक है, मनोज जिंदल साहब का बढ़िया चल रहे हैं। हाँ, मनोज जिंदल साहब क्यों, मतलब कि क्या कर कुछ? इन्होंने 5 साल पब्लिक में बहुत सेवा किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, इसलिए इनको पब्लिक चाह रही है। बहू जी आप यहीं रहते हैं, क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? पक्की सीट है इनकी, जिंदल साहब की पक्की सीट है। मनोज जिंदल की? हाँ, पक्की 100%। अच्छा, तो पीछे 5 साल भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद रहे हैं, तो क्या इनकी इमेज एक अलग है, ये जीतेंगे 100% जीतेंगे। तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं जीतेगी? ये इनकी पर्सनल इमेज है। हाँ, पर्सनल इमेज है इनकी। आम आदमी पार्टी पहले भी अगर मिलते तो भी जीत जाती, सिर्फ 300 वोटों का फर्क था। अच्छा, सिर्फ 7500 उनको मिले, 7800 उनको मिले, सिर्फ 300 वोटों का फर्क था। तो क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद जो पीछे थे उन्होंने विकास किया आपके क्षेत्र में? काम तो जो सीट पे बैठेगा कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ी काम नहीं करेगा। हाँ, बीजेपी की प्रत्याशी। ये नजर नहीं आ रहे काम, ये देखिए काम, इधर कैमरा लगाओ। हाँ, 20 साल का काम देखो, ये देखो काम। अच्छा, मतलब ये रोड सारी टूटी हुई है, ये दिख, मैं आपको बता दूं ये शास्त्री नगर के निवासी हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये सड़कें जो हैं पिछले कितने टाइम से नहीं बनी? 20 साल से रोड नहीं बनी, 20 साल से 20 साल से ये रोड नहीं बनी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विधायक हैं उनको भी 8 साल हो गया और पार्षद भी 5 साल रह गए, लेकिन रोड की स्थिति ये है कि ये नाराजगी है लोगों में कि यहाँ की स्थिति। आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी सर। कौन जीतेंगे यहाँ पे मनोज जिंदल जी जीतेंगे। मनोज जिंदल क्यों जीतेंगे? क्योंकि इनका काम पहले से ही अच्छा है। इन्होंने कभी ये समझ लो, यहाँ के युवा कोई भी ये नहीं कह सकता कि मतलब उन्होंने पहले से ही मतलब अच्छा काम करते चले आ रहे हैं। अच्छा, यस जी। चलिए, आप क्या, कौन जीतेंगे बताएंगे यहाँ से? यहाँ से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों जीतेगी, क्या क्या किया उसने? अरे आज तक भैया हम जो रहे देहात के रहने वाले हैं, हम तो बीजेपी की समर्थन हमेशा करी है, उसी के हम समर्थन करने के। आप यहीं रहते हैं शास्त्री नगर में? अच्छा, किसको लगता है कौन है? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। अच्छा, तो पीछे के जो अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने काम किया है? अब ये तो
मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तो गांव जाया करता हूँ आया करता हूँ, लेकिन बीजेपी की सीट अब से यहीं से निकलेगी, बीजेपी। बाकी मैं और भी यहाँ पे लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के माहौल क्या है। यहाँ पे आइए देखते हैं। भाई साहब, आप दुकानदार हैं, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल अच्छा है जी, बढ़िया है। किसका माहौल है, किसका लग रहा है? देखो अभी तो जिंदल जी का है, बाकी आगे देखो क्या होता है। आप यहीं शास्त्रीनगर में रहते हैं? हाँ जी, यहीं पर ही है। पीछे जो 5 साल बीते हैं जो निगम पार्षद, क्या विकास हो आपके क्षेत्र में हुआ है, कुछ काम? कुछ तो काम खैर हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं हुआ। तो फिर भी आप कह रहे हैं मनोज जिंदल जीतेंगे, क्यों जीतेंगे, क्या कुछ कहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अभी तो माहौल चल रहा है, आगे देखो। बाकी जिंदल साहब तो वेरी गुड पर्सन है, उनकी पर्सनैलिटी और वैसे भी काफ़ी वो। क्या वो कुछ जनता के लिए काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% काम करते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहीं से हैं? क्या क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? जिंदल जी। जिंदल जी। जिंदल जी क्यों जीतेंगे, क्या आपको लगता है कि क्या करते हैं? वो काम करते हैं यहाँ पे, काफ़ी काम किए उन्होंने। लेकिन नेता तो अभी कोई पद तो ना, पार्षद बने, विधायक बने, फिर भी काम करते हैं। जी।